एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी वर्ग दसम हिंदी का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया हूं, लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे? उत्तर, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं। उसका पता तब चलता है जब मंगू अस्पताल में अंदर जा रहे थे, सिर पर हाथ रख माँ रोज की भांति स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसे एक लंबी सी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। सारे कर्मचारियों के हृदय भर गए, दीवारें आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन वहां किसी ने नहीं देखा था। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी। उत्तर, लक्ष्मी अति सामान्य परिवार की महिला थी। लक्ष्मी ढहते विश्वास की कहानी की प्रमुख नायिका है। उसका पति कोलकाता में नौकरी करके लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से वह तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके अपनी जरूरतें पूरी करती है। उसे 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं। तीसरा प्रश्न है, रंगम्पा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था? उत्तर, रंगम्पा मंगमा गांव का ही शौकीन मिजाज वाला जुआड़ी था। वह मंगमा से कर्ज मांगता था, साथ ही वह मंगमा के साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। चौथा प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर, हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हम सभी अपने ही घर में रहते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने से जमीन जायदाद, शिक्षा, संस्कृति, कल कारखाने सभी उनके अधीन हो गए। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, अर्थात उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो उत्तर बच्चों, परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं अथवा साहित्य में एक नई परंपरा आरंभ करना चाहते हैं, अर्थात जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तथा इस प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।